हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्शित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट का मास्टर वीडियो जो ऑल स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार सीजीएल, एईडीओ, एएसओ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है इतिहास एवं संस्कृति। कोट दीजी के उत्खननकर्ता थे। कोट दीजी के उत्खननकर्ता थे फजल अहमद थे। हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता थी ताम्रपाषाण युगीन। 10 राज युद्ध का विवरण ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? मुंडकोपनिषद में। महाजनपद अश्म की राजधानी थी पोटली। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का है। दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख थे। दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख थे भद्रबाहु। किस शैव संप्रदाय के प्रमुख को विश्व के 18 अवतारों में एक माना जाता है? पाशुपात लकुलिश को। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया गया है? सिंहसेन नाम से संबोधित किया गया है। पुराणों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? अशोक वर्धन के नाम से। अशोक के काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्र शिक्षा संस्था की स्थापित किया गया था? जामिया मिलियास इस्लामिया संस्था को स्थापित किया गया था। गुप्त काल में भू राजस्व होता था 1/4 से 1/6। राष्ट्रकूटों का राजकीय चिन्ह था बाज। सोमदेव किसके दरबारी कवि थे? विग्रहराज फोर्ट चौहान शासक के। प्रसिद्ध मैरूर अभिलेख का संबंध किस वंश से है? चोल वंश से। इन बतूता को चीन कब भेजा गया था? इन बतूता को चीन कब भेजा गया था? 1342 ईस्वी में। सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रधान को संबोधित किया जाता था बरीद ए मुमालिक से। सल्तनत काल की सेना के वर्गीकरण का मुख्य आधार था दशमलव प्रणाली था। आमुक्त माल्यात किस भाषा में रचित है? आमुक्त माल्यात किस भाषा में रचित है? तेलुगु भाषा में। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत में कौन लाया था? रामानंद लाया था। निपख आंदोलन के प्रवर्तक थे दादू दयाल थे। शेर शाह सूरी के काल में भू राजस्व की दर क्या थी? शेर शाह सूरी के काल में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3 भाग। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में। मानववाद का संस्थापक माना जाता है पेट्रो को। अप्रैल थीसिस नामक योजना किसने तैयार किया था? लेनिन ने। हरित यूरोप के नाम से किस यूरोपीय क्षेत्र को माना जाता है? डैन्यूब नदी बेसिन को। यूकान का पठार कहाँ स्थित है?
यूकान का पठार कहाँ स्थित है? अलास्का में। किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है। साइमा कॉम्प्लेक्स झील कहाँ स्थित है? फिनलैंड में स्थित है। राज्य व्यवस्था से संसद में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। 1977 से भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य विभाजित किए गए हैं 3 सूचियों में। संसद ने आकस्मिक निधि का गठन कब किया? 1950 में। वित्त विधेयक को पेश करने के लिए कितने दिनों के अंदर उसे संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए? 75 दिनों के अंदर। रेमन मैगसेसे पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था? दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था? 1940 में। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1908 में अमृतसर में हुआ था। पहली बार दिए गए भाषण को कहते हैं। पहली बार दिए गए भाषण को कहते हैं मैडन स्पीच कहते हैं। भारत के संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 को पारित किए जाने का कारण था पंचायती राज की स्थापना करना। संविधान का आईना कहा जाता है? संविधान का आईना कहा जाता है? प्रस्तावना को। दूरदर्शन पर पहली बार टेलीफिल्म दिखाई गई थी। सदगति। निर्देशक हैं सत्यजीत राय। किस प्रदेश के राज्यपाल को अनुसूचित जातियों के संबंध में विशेष शक्तियां प्राप्त है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को। लोकसभा में गैर सरकारी कार्य हेतु कौन सा दिन सुरक्षित है? शुक्रवार का दिन। जांच और शेष चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत अद्वितीय गुण है किस देश के संविधान का है? अमेरिका देश के संविधान का है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देश तत्व में शामिल किया गया मुफ्त कानूनी सहायता उपबंध कराना। किस रीट के द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसा काम करने से रोका जा सकता है जो विधि के अनुसार नहीं है? अधिकार पेशा। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है विधायिका की। लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है? लोकसभा अध्यक्ष के। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सेवानिवृत्त होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर। किस संविधान संशोधन से शिक्षा को राज्य सूची में समवर्ती सूची में लाया गया है? 42वें संविधान संशोधन से। भूगोल से वेलाडीला से प्राप्त लौह अयस्क निर्यात होता है। वेलाडीला से प्राप्त लौह अयस्क निर्यात होता है। जापान को। भारत में हिंगुल पाया जाता है। दाचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एवरेस्ट। कृषि, वानिकी, खनन, आखेट तथा मत्स्य आदि क्रियाओं में लगे लोगों
को कहते हैं रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। विश्व का फेफड़ा किस नाम से विश्व का फेफड़ा नाम से किस प्रकार के वर्ण को जाना जाता है? विश्व का फेफड़ा नाम से किस प्रकार के वर्ण को जाना जाता है? विषुवतीय वर्षा वर्ण को जाना जाता है। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? राज्य सरकार का अधिकार है। सर्वाधिक भू परिणाम वाला देश है रूस देश। हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है कच्छ का रण। जब 3 और 4 समोच्च रेखाएं एक दूसरे से मिलती दिखती है तो यह दर्शाती है एक पठार को। कोसी नदी का प्राचीन नाम था अरुणा। जापान की किस गर्म धारा को काली धारा के नाम से जाना जाता है? क्यूरोसीवो जल विहार उद्यान का नया नाम है। घाना पक्षी विहार उद्यान का नया नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में। डियाई द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? चीन और जापान देश के बीच। टैगा अथवा कोनधारी वन प्रदेश में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मृदा है पौडजोल है। घाघरा एवं गंडक के दोआब क्षेत्र की मिट्टी होती है बांगर मिट्टी। मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है? हिंद महासागर का द्वीप समूह है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद में। कौन सा शहर जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है? ओसाका शहर। ओजोन की सांद्रता अधिकतम होती है। ओजोन की सांद्रता अधिकतम होती है समुद्र तल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। अर्थव्यवस्था से भारत में अधिकतम बेरोजगारी है। भारत में अधिकतम बेरोजगारी है संरचनात्मक। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रादुर्भाव कब हुआ? 1904 में। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? अदृश्य बेरोजगारी की। SEZ का पूरा रूप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। निजी क्षेत्र में देश में पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत में। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान है? सेवाएं क्षेत्र का। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? नौरोजी व सिराज ने। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है स्टेज कलेक्शन। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने का किसका प्रयोग किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है
चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से संबंधित है। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में स्थिति सुधारने में सहायक होगा। अवमूल्यन भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। 1993 से 94 केंद्रीय बजट में पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला प्रथम बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक इसका नियंत्रित उपक्रम है। भारतीय रिजर्व बैंक की भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? यूके देश में। नाबार्ड संक्षिप्त रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। वह बैंक जो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था, भारतीय स्टेट बैंक SBI बैंक कहलाता था। विज्ञान से किस ग्रह पर H2SO4 की बूंदों के बादल पाए जाते हैं? शुक्र ग्रह। कैंसर को ठीक करने में किस रेडियो एक्टिव का प्रयोग होता है? रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह कथन है मैक्सवेल की 1873 में। सूर्य किस मंदाकिनी में स्थित है? मिल्की वे नामक मंदाकिनी में। विश्व की उत्पत्ति किस सिद्धांत के अनुसार हुई? बिग बैंग। सूर्य का माध्य घनत्व है 1.4 है। किसका प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग को ज्ञात करने में किया जाता है? किसका प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग को ज्ञात करने में किया जाता है? डेवलपर प्रभाव का प्रयोग। यूरेका किसके सिद्धांत से संबंधित है? आर्किमेडिस सिद्धांत से संबंधित है। विल्सन का प्रभाव किससे संबंधित है? सूर्य के धब्बों से संबंधित है। परावर्तित दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? परावर्तित दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? न्यूटन ने। गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। बर्फ तथा जल में से किसके अणुओं के बीच की दूरी अधिक होती है? बर्फ की। कैरोसिल नामक प्लास्टिक किससे प्रदान किया जाता है? एसिटिलीन से। सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है? जल को कहा जाता है। सांस छोड़ने में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन बाहर निकलता है? 16%। 1 लीटर मूत्र का भार होता है 1015 से 1020 ग्राम। क्लोरीन तत्व असंतुलित मात्रा में लेने से कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस रोग। प्रथम परखनाली शिशु लुईस का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
25 जुलाई 1978 में इंग्लैंड में हुआ था। गर्भाधान का पता मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति से लगाया जाता है? HCG हार्मोन की उपस्थिति से। ट्यूबिनिम है मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति। बिहार से यूनानी दूत डेमोक्लिटस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? बिंदुसार के दरबार में। फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चीनी यात्री हेंग सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा करने वाला दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीनी यात्री कौन था? इति संग था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 5वीं शताब्दी में हुई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? गौतम बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में हुई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? तंत्र विज्ञान की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी। टॉपिक है इतिहास एवं संस्कृति। पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराने हेतु सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था? पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराने हेतु सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था? राम मनोहर लोहिया ने चलाया था। जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे। जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे दादा भाई नौरोजी। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के सरकारी इतिहासकार थे SN सेन। मोहम्मद गौरी ने किस दर्रे से भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी ने किस दर्रे से भारत पर आक्रमण किया था? गोमल दर्रे से। विजयनगर में गलीचा निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? कालीकट स्थान। किस दिवस को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने का सुझाव दिया? किस दिवस को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने का सुझाव दिया? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। गांधी जी ने 1906 में टोल्स्टॉय भवन की स्थापना कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका में। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूँगा। यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का। किस विदेशी दूत ने अपने आप को भागवत घोषित किया? हेलियोडोरस ने।
कश्मीर के किस सुल्तान ने 14वीं सदी में जजिया कर लगाया था? सिकंदर ने। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालिक थे? भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था? रंगून के जुबली हॉल में दिया था। कौन से सिख गुरु मुगल बादशाह को जफरनामा के नाम से पत्र लिखते थे? गुरु गोविंद सिंह। कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किस शासक को जाता है? हर्षवर्धन को। स्वाधीनता समय में वह कौन सा अखबार था जो सरकार का समर्थन करता था? पायोनियर अखबार था। भारत में बनाए गए पहले बंदरगाह का नाम था सेंट जियोर्ज। 2.5 दिन की झोपड़ी। 2.5 दिन की झोपड़ी की दीवार पर कौन से नाटक के अंश उद्यत है? हरिकेली नाटक। किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वाधिक अकाल पड़े थे? शाहजहां के शासनकाल में। आर्यों का मूल निवास सप्त सिंधु प्रदेश है, यह किसने कहा था? डॉक्टर अविनाश चंद्र ने कहा था। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे? कड़फिसिस द्वितीय ने। उसकी दानशीलता के कारण किस भारतीय व्यक्ति को प्रिंस की उपाधि दी गई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर को। महाभारत के प्रारंभिक उल्लेख किस पुस्तक से प्राप्त होता है? अश्वायन गृहसूत्र से प्राप्त होता है। प्रथम अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1914 में। किस पेशवा को भारत का मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस को कहा जाता है। किस मराठा शासक को हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? किस मराठा शासक को हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को। मुगलों की सैन्य शक्ति का मुख्य स्तंभ था घुड़सवार सैनिक। किस इतिहासकार ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहा? वर्नियर ने। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का नाम था बंगदूत। किस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है? सीमेन कमीशन को। प्रथम बार हिंदी को अपना संदेश देने वाला भक्त संत था। प्रथम बार हिंदी में अपना संदेश देने वाला भक्त संत था रामानंद था। राज्य व्यवस्था से संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? भारत की संचित निधि। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? मोरारजी देसाई को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 द्वारा।
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। उप निरीक्षक पुलिस किसका अंग है? कार्यपालिका का अंग है। एक संघीय शासन में राज्य अधिकार का अनुभव करता है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति। भारत के किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं में विधिवत स्थापना की गई? राजस्थान द्वारा। किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का नाम है न्यायिक कार्यवाही। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 विचार करते हैं मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह अधिकार किसके तहत है? संवैधानिक अधिकार के तहत है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय स्वयं द्वारा दिए गए आदेश का पुनः विचार कर सकता है? अनुच्छेद 137 के तहत। कौन सा राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई को। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 35 + 1 कुल 36 सदस्य थे। मुख्य सत्यकर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सत्यकर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। टॉपिक है भूगोल। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 166 किलोमीटर है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार कितने डिग्री के बीच पाया जाता है? 0 डिग्री से 10 डिग्री तक पाया जाता है। जैतून एवं संतरा किस प्रदेश में मिलते हैं? भूमध्य सागरीय प्रदेश में मिलते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है। महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र है। सुपीरियर झील क्षेत्र है। पुलिकट को कौन सा द्वीप अलग करता है? श्रीहरिकोटा। रेगुर मिट्टी में किसकी फसल उपयुक्त होती है? कपास की फसल। सैलम बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। किस मेघ को मोती की माला कहा जाता है? किस मेघ को मोती की माला कहा जाता है?
वर्षाव मेघ को कहा जाता है? विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? कपासी मेघ। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा होती है वामावर्त होती है। एटना एवं स्ट्रोम्बोली कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडैम कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। किस वन को प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? सवाना वन को। प्राणियों एवं पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता किस वन में मिलती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलती है। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को। डेनमार्क जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है और कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है एवं इंग्लैंड फ्रांस में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की नदी मरी डार्लिंग का उद्गम स्थान है क्वींसलैंड। सबसे ऊंचा टाउन है बेंचुआन तिब्बत 5100 मीटर है। यमन गणराज्य की राजधानी है। यमन की राजधानी है साना। अर्थव्यवस्था से प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? B.S. मिन्हास है। प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुआ था? 7वीं पंचवर्षीय योजना से। देश के 6 अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 15 अप्रैल 1980। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि से की जाती है? उत्पादन विधि से की जाती है। वार्धा समिति का संबंध किससे है? सहकारिता आंदोलन से है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है मानव पूंजी। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा किसकी देन है? जेम्स किंग्स की। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जोखिम उठाना, रिस्क बेयरिंग काम होता है। सर्वाधिक 10 बार केंद्रीय बजट पेश करने का श्रेय किस वित्त मंत्री को है? मोरारजी देसाई को है। ONGC की स्थापना कब हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? ONGC की स्थापना 1956 में हुई थी एवं इसका मुख्यालय देहरादून में है। इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं। इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक P.A. सैमुएल्सन है। बिग पशु थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? बिग पशु थ्योरी का सिद्धांत किसने? पर्यटन में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है? 100%। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया था?
कोची में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब लागू की गई? 3 फरवरी 2006 में। भारत में सबसे पहले चकबंदी कब और कहाँ लागू की गई? 1920 में बड़ौदा में लागू की गई। ICICI की स्थापना कब हुई? 1955 में। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है भारतीय रेलवे है। विज्ञान से पशुओं में आमाशय शोध का कारण है। पशुओं में आमाशय शोध का कारण है प्रदूषित आहार। कोरीडेल किसकी नस्ल है? कोरीडेल किसकी नस्ल है? भेड़ की। दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया के रोग को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? दूरदृष्टि के रोग को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता? कॉन्वेक्स लेंस प्रयुक्त किया जाता है। रानीखेत बीमारी किसमें होती है? रानीखेत बीमारी किसमें होती है? मुर्गियों में होती है। मछलियों में गील का सड़न किससे होता है? मछलियों में गील का सड़न किससे होता है? कवक से। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? जेम्स सिम्पसन ने की थी। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉल नाम है। मोडम है एक माडुलक विमाडुलक प्रणाली है। किन तत्वों की अनुपस्थिति के कारण आजकल दूध का संपूर्ण आहार दर्जा नहीं दिया जाता है? लौह एवं विटामिन सी की कमी से। गाय एवं भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। मधुमेह डायबिटीज के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन की खोज किसने की थी? FG बेंटिंग ने। शरीर का कौन सा अंग एक प्रकार से रुधिर बैंक का कार्य करता है? पीलिया अंग। पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित है? शिशु रोग से संबंधित है। कृत्रिम वर्षा में किसका उपयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। कोणीय वेग का मात्रक क्या है? रेडियन प्रति सेकेंड है। रेबीज किस अंग को प्रभावित करती है? रेबीज किस अंग को प्रभावित करती है? तंत्रिका तंत्र को। वर्णांधता में रोगी को किन रंगों की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? लाल एवं हरा रंग। वृक्क में बनने वाली पथरी किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। बिल्ली की वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्ली की वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका नाम है। टॉपिक है बिहार। विक्रमशिला कहाँ स्थित है? विक्रमशिला कहाँ स्थित है? भागलपुर जिले में कहलगांव के निकट स्थित है।
किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदंतपुरी था? बिहार शरीफ। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? मुल्ला बहबानी था। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था। बिहार आने रॉल्फ फिच था। किस विद्वान को अपने साथ पुरुषपुर ले जाने के लिए कनिष्क ने पहली शताब्दी में पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था? अश्वघोष। सन 514 में हुन शासक मिहिरकुल ने किसके शासनकाल में मगध पर आक्रमण किया था? नरसिंहगुप्त। बालादित्य। 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ था? चौसा स्थान पर। 1573 में अफगान जागीरदार दाऊद खान और किसके बीच युद्ध छिड़ा जो पटना के आसपास के क्षेत्रों में करीब 1 वर्ष तक चला? अकबर के बीच। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ 1580 ईस्वी में। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। बिहार का पृथक मांग के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई 1906 ईस्वी में। टॉपिक है इतिहास एवं संस्कृति से। दीवान के नाम से फारसी में कविता लिखता था। दीवान के नाम से फारसी में कविता लिखता था। बाबर लिखता था। नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय था भारत का भावी संविधान। दक्षिण का टोडरमल कहा जाता था। दक्षिण का टोडरमल कहा जाता था मुर्शिद कुली खान को। गायत्री मंत्र में उल्लेख किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल शासक है शाह आलम द्वितीय। रूसी क्रांति के जनक है। रूसी क्रांति के जनक है V.R. लेनिन। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? कलहन थे। सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। गैलीलियो था एक खगोलीय। किस पुरा स्थल को सिंध का बाग कहा जाता है? हड़प्पा के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिए गए हैं? इंद्र देवता के। बंगाल का कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी? मुर्शिद कुली खान था। फिरदौसी एवं अल बरूनी किसके दरबार के प्रमुख थे? महमूद गजनी के दरबार के प्रमुख थे। किस अंग्रेज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का प्रथम गौरव प्राप्त हुआ? जॉर्ज यूले अंग्रेज को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ हुआ?
नमक कानून तोड़ने की घटना से महाभारत का रमज़नामा के नाम से फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किस अंग्रेज शासक को कहा जाता है? टॉमस मुनरो एवं कैप्टन रेड को कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? मलिक अंबर ने की थी। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रारंभ लेखों में किस राजाओं ने करवाया? चंदेल राजाओं ने करवाया। किस अरब यात्री की रचना को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है? किस अरब यात्री की रचना को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है? अल बरूनी को। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक किताब लिखी? अल बरूनी ने। निष्क्रिय प्रतिरोध पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। मुंडा क्रांति या मुंडा विद्रोह कब हुआ? मुंडा क्रांति या मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1899 से 1900 में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय ने कहा था। मौर्यकालीन इतिहास को जानने में प्रमुख साधन माने जाते हैं। मौर्यकालीन इतिहास को जानने में प्रमुख साधन माने जाते हैं। मुद्राक्षर, बृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर में। मैग्ना कार्टा पर किसके शासन में हस्ताक्षर हुआ? जॉन द्वितीय के शासनकाल में। फ्रांस की क्रांति के बाद एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आया। फ्रांस की क्रांति के बाद एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आया नेपोलियन बोनापार्ट। भारतीय इतिहास में 5 मार्च 1931 एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इसी दिन गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। राज्य व्यवस्था से भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय थी। एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र थी। फैबियनवाद का घनिष्ठ संबंध है प्रजातांत्रिक समाजवाद से। भारतीय संविधान की रचना में कौन सा अधिनियम सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारतीय संविधान में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य क्या प्रावधान है? राज्य की नीति संबंधी निर्देश सिद्धांत में है। 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता की थी अशोक मेहता ने। भारत का संविधान अपना प्राधिकार कहाँ से प्राप्त करता है? भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है। कल्याण राज्य की स्थापना के लिए मध्यावधि चुनाव करवाया जाता है। मध्यावधि चुनाव करवाया जाता है।
समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा को विसर्जित किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को निकाल सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को निकाल सकता है लोकसभा की सहमति से राज्यसभा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। भारत का महान्यायवादी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। मंडिया व मेले के सूची के अंतर्गत आते हैं। मंडिया व मेले के सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत भारतीय राज्यों की मांग पर विचार करने के लिए 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली थे। निर्विरोध चुने जाने वाले भारतीय राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल के प्रावधान को प्रभावित किया। जर्मनी के वाइमर संविधान ने मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देश तत्व नहीं है। भारतीय संविधान सभा के सदस्यगण किसके द्वारा चुने गए थे? प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा चुने गए थे। व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। यह सिद्धांत है संवैधानिक सरकार का। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करती है? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करती है? संसद करती है। भूगोल से जापान की खोज करता है। जापान की खोज करता है सैन फ्रांसिस जेवियर। स्पेन। विश्व का कहवा पतन किस शहर को कहते हैं? विश्व का कहवा पतन किस शहर को कहते हैं? सेंटोस को। कलकत्ता बंदरगाह से सबसे ज्यादा किस वस्तु का निर्यात होता है? जूट के सामान। अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ग्रीनलैंड, अलास्का तथा टुंड्रा प्रदेशीय क्षेत्रों में बर्फ से बने निवास को कहते हैं इग्लू कहते हैं। पिग्मी कहाँ की जनजाति है? कांगो बेसिन, बेल्जियम, कांगो, गैबोन, युगांडा के सघन वनों में। बुशमैन कहाँ की जाति है? दक्षिण अफ्रीका की कालाहरी मरुस्थल की जाति है। केंद्र शासित प्रदेश जहाँ लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है। पांडिचेरी। बैसाल्टी लावा पाया जाता है। दक्कन ट्रैप में। नाथुला भारतीय सीमा पर किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। श्याम किस देश का पुराना नाम है? श्याम किस देश का पुराना नाम है? थाईलैंड देश का। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है, उसका नाम है
समोच्च रेखाएं जुताई। विषुवतीय वर्षा वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सेल्वास के नाम से जाना जाता है। ब्राजील के कहवा के बागों को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। पारद वायु दाब-मापी का खोज किसने किया था? ए टॉरिसेली ने। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किसके कारण वर्षा होती है? विक्षोभ या जेट के कारण वर्षा होती है। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच बहती है? मंदाकिनी नदी। कोंकण रेलवे कितने राज्यों को सेवाएं प्रदान करती है? 4 राज्यों को। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है? यह कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह है। अर्थव्यवस्था। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को कहते हैं बजटीय घाटा कहते हैं। कब तक भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाने की संभावना है? वर्ष 2030 तक। विश्व का सबसे अधिक उर्वरक का उत्पादक देश है चीन। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार पास है। रुपए 1 के नोटों तथा सिक्कों को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार है। केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1950 में। अखिल भारतीय भूमि सर्वेक्षण समिति ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? अखिल भारतीय भूमि सर्वेक्षण समिति ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में बांटा है। किसी वस्तु पर उत्पाद शुल्क देय होता है उसके उत्पादन के संदर्भ में। जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। इकोनॉमिक गुड। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण माइग्रेशन की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं गर्म मुद्रा हॉट करेंसी कहते हैं। धूम मचा दे रंग जमा दे। धूम मचा दे रंग जमा दे यह किस उत्पाद की विज्ञापन पंक्ति है? पान पराग की। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब से लागू किया गया? 1999 से। गेल का पूर्ण रूप है भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड। कुटीर उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा है 25 लाख रुपए। LIC की स्थापना कब हुई? LIC की स्थापना 1956 में हुई। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो कहलाता है प्रादेशिक व्यापार। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत की गई 1800 में। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ है? भारत में है।
भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। विज्ञान से बल आघूर्ण का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर। किस श्रेणी के उत्तोल में भार मध्य में होती है? द्वितीय श्रेणी में। सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बल आघूर्ण सिद्धांत पर कार्य करता है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। द्रव प्रवाह का वेग निर्धारण हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सरल आवर्त गति में त्वरण अधिकतम होता है अंत बिंदु पर। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित की गई थी? मैक्सवेल के द्वारा। किस किरण को ऊष्मीय विकिरण के नाम से जाना जाता है? अवरक्त किरण को। अल्कोहल में ध्वनि की चाल होती है 12-13 मीटर पर सेकंड। लोहा की विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है 460 जूल पर केजी। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.04 गुना 10 मीटर पर सेकंड होती है। एसीटोन मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? भाप आसवन विधि के द्वारा। कौन सी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा प्रदर्शित करती है? चक्रण क्वांटम संख्या। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह होता है ऑक्सीकारक। रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय धातु है फ्रांसियम धातु। नींबू के pH का मान होता है 2.2 होता है। किस रसायन का प्रयोग आहाद्य तथा जल रोधी कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में तांबा की मात्रा वृद्धि होने पर कौन सा रोग हो जाता है? विल्सन रोग। मेलेराइट किसका अयस्क है? निकेल का अयस्क है। जहाजों का पंखा बनाने हेतु प्रयुक्त डेल्टा मेटल कौन? जहाजों का पंखा बनाने हेतु प्रयुक्त डेल्टा मेटल किन तत्वों का मिश्र धातु है? Cu+, Zn+, Sn तत्व का मिश्र धातु है। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ 15 अप्रैल 1930 से। विश्व में गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो गांधी मैदान पटना में स्थापित हुई है, इसकी ऊंचाई है 74 फीट। बिहार विधानसभा के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहा कि गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था। बिहार उड़ीसा से किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल देश की सीमा। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है?
45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। बिहार का सूप किसे कहा जाता है? बिहार का सूप किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है। सफेदा प्रजाति। बिहार में कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? बिहार में कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियाँ में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? गंडक, कमला एवं बागमती नदियाँ मिलती है। टॉपिक है इतिहास एवं संस्कृति। कोट दीजी के उत्खननकर्ता थे। कोट दीजी के उत्खननकर्ता थे फजल अहमद थे। हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता थी ताम्रपाषाण युगीन। 10 राज युद्ध का विवरण ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? मुंडकोपनिषद में। महाजनपद अश्म की राजधानी थी पोटली। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का है। दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख थे। दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख थे भद्रबाहु। किस शैव संप्रदाय के प्रमुख को विश्व के 18 अवतारों में एक माना जाता है? पाशुपात लकुलिश को। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया गया है? सिंहसेन नाम से संबोधित किया गया है। पुराणों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? अशोकवर्धन के नाम से। अशोक के काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था की स्थापित किया गया था? जामिया मिलियास इस्लामिया संस्था को स्थापित किया गया था। गुप्त काल में भू राजस्व होता था 1/4 से 1/6। राष्ट्रकूटों का राजकीय चिन्ह था बाज। सोमदेव किसके दरबारी कवि थे? विग्रहराज फोर्ट चौहान शासक के। प्रसिद्ध मैरूर अभिलेख का संबंध किस वंश से है? चोल वंश से। इन बतूता को चीन कब भेजा गया था? इन बतूता को चीन कब भेजा गया था? 1342 ईस्वी में। सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रधान को संबोधित किया जाता था बरीद ए मुमालिक से। सल्तनत काल की सेना के वर्गीकरण का मुख्य आधार था दशमलव प्रणाली था। आमुक्त माल्यात किस भाषा में रचित है? आमुक्त माल्यात किस भाषा में रचित है? तेलुगु भाषा में। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत में कौन लाया था? रामानंद लाया था। निपख आंदोलन के प्रवर्तक थे दादू दयाल थे। शेर शाह सूरी के काल में भू राजस्व की दर क्या थी? शेर शाह सूरी के काल में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3 भाग। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में। मानववाद का संस्थापक माना जाता है पेट्रो को। अप्रैल
थीसिस नामक योजना किसने तैयार किया था? लेनिन ने। हरित यूरोप के नाम से किस यूरोपीय क्षेत्र को माना जाता है? डैन्यूब नदी बेसिन को। यूकान का पठार कहाँ स्थित है? यूकान का पठार कहाँ स्थित है? अलास्का में। किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है। साइमा कॉम्प्लेक्स झील कहाँ स्थित है? फिनलैंड में स्थित है। राज्य व्यवस्था से संसद में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। 1977 से भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य विभाजित किए गए हैं 3 सूचियों में। संसद ने आकस्मिक निधि का गठन कब किया? 1950 में। वित्त विधेयक को पेश करने के लिए कितने दिनों के अंदर उसे संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए? 75 दिनों के अंदर। रेमन मैगसेसे पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था? दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था? 1940 में। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1908 में अमृतसर में हुआ था। पहली बार दिए गए भाषण को कहते हैं। पहली बार दिए गए भाषण को कहते हैं मेडन स्पीच कहते हैं। भारत के संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 को पारित किए जाने का कारण था पंचायती राज की स्थापना करना। संविधान का आईना कहा जाता है? संविधान का आईना कहा जाता है? प्रस्तावना को। दूरदर्शन पर पहली बार टेलीफिल्म दिखाई गई थी सदगति। निर्देशक हैं सत्यजीत राय। किस प्रदेश के राज्यपाल को अनुसूचित जातियों के संबंध में विशेष शक्तियां प्राप्त है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को। लोकसभा में गैर सरकारी कार्य हेतु कौन सा दिन सुरक्षित है? शुक्रवार का दिन। जांच और शेष चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत अद्वितीय गुण है किस देश के संविधान का है? अमेरिका देश के संविधान का है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देश तत्व में शामिल किया गया मुक्त कानूनी सहायता उपबंध कराना। किस रीट के द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसा काम करने से रोका जा सकता है जो विधि के अनुसार नहीं है? अधिकार पेशा। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है विधायिका की। लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है? लोकसभा अध्यक्ष के। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सेवानिवृत्त होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर। किस संविधान संशोधन से शिक्षा को राज्य सूची में समवर्ती सूची में लाया गया है? 42वें संविधान संशोधन से। टॉपिक है भूगोल। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 166 किलोमीटर है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार कितने डिग्री के बीच पाया जाता है? 0 डिग्री से 10 डिग्री तक पाया जाता है।
जैतून एवं संतरा किस प्रदेश में मिलते हैं? भूमध्य सागरीय प्रदेश में मिलते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है। महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र है। सुपीरियर झील क्षेत्र है। पुलिकट को कौन सा द्वीप अलग करता है? श्रीहरिकोटा। रेगुर मिट्टी में किसकी फसल उपयुक्त होती है? कपास की फसल। सैलम बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। किस मेघ को मोती की माला कहा जाता है? किस मेघ को मोती की माला कहा जाता है? पशाव मेघ को कहा जाता है। विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? कपासी मेघ। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा होती है वामावर्त होती है। एटना एवं स्ट्रोम्बोली कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडैम कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। किस वन को प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? सवाना वन को। प्राणियों एवं पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता किस वन में मिलती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलती है। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को। डेनमार्क जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है और कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है एवं इंग्लैंड फ्रांस में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की नदी मरी डार्लिंग का उद्गम स्थान है क्वींसलैंड। सबसे ऊंचा टाउन है बेंचुआन तिब्बत 5100 मीटर है। यमन गणराज्य की राजधानी है। यमन की राजधानी है साना। अर्थव्यवस्था से प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? B.S. मिन्हास है। प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुआ था? 7वीं पंचवर्षीय योजना से। देश के 6 अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 15 अप्रैल 1980। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि से की जाती है? उत्पादन विधि से की जाती है। वार्धा समिति का संबंध किससे है? सहकारिता आंदोलन से है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है मानव पूंजी। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा किसकी देन है? जेम्स किंग्स की। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जोखिम उठाना, रिस्क बेयरिंग काम होता है।
सर्वाधिक 10 बार केंद्रीय बजट पेश करने का श्रेय किस वित्त मंत्री को है? मोरारजी देसाई को है। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी एवं इसका मुख्यालय देहरादून में है। इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक है। इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक पी.ए. सैमुएल्सन है। बिग पशु थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? बिग पशु थ्योरी का सिद्धांत किसने? पर्यटन में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है? 100%। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? कोच्चि में। प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब लागू की गई? 3 फरवरी 2006 में। भारत में सबसे पहले चकबंदी कब और कहाँ लागू की गई? 1920 में बड़ौदा में लागू की गई। आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है भारतीय रेलवे है। विज्ञान से बल आघूर्ण का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर। किस श्रेणी के उत्तोल में भार मध्य में होती है? द्वितीय श्रेणी में। सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बल आघूर्ण सिद्धांत पर कार्य करता है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। द्रव प्रवाह का वेग निर्धारण हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सरल आवर्त गति में त्वरण अधिकतम होता है अंत बिंदु पर। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित की गई थी? मैक्सवेल के द्वारा। किस किरण को ऊष्मीय विकिरण के नाम से जाना जाता है? अवरक्त किरण को। अल्कोहल में ध्वनि की चाल होती है 12-13 मीटर पर सेकंड। लोहा की विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है 460 जूल पर केजी। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.04 गुना 10 मीटर पर सेकंड होती है। एसीटोन मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? भाप आसवन विधि के द्वारा। कौन सी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा प्रदर्शित करती है? चक्रण क्वांटम संख्या। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह होता है ऑक्सीकारक। रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय धातु है फ्रांसियम धातु। नींबू के pH का मान होता है 2.2 होता है। किस रसायन का प्रयोग आहाद्य तथा जलरोधी कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में तांबा की मात्रा वृद्धि होने पर कौन सा रोग हो जाता है? विल्सन रोग।
मिलेराइट किसका अयस्क है? निकेल का अयस्क है। जहाजों का पंखा बनाने हेतु प्रयुक्त डेल्टा मेटल कौन? जहाजों का पंखा बनाने हेतु प्रयुक्त डेल्टा मेटल किन तत्वों का मिश्र धातु है? Cu प्लस Zn प्लस Sn तत्व का मिश्र धातु है। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ 15 अप्रैल 1930 से। विश्व में गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो गांधी मैदान पटना में स्थापित हुई है, इसकी ऊंचाई है 74 फीट। बिहार विधानसभा के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? बिहार उड़ीसा से। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल देश की सीमा। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। बिहार का सूख किसे कहा जाता है? बिहार का सूख किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है, सफेदा प्रजाति। बिहार में कौन सी समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? बिहार में कौन सी समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियां में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? गंडक, कमला एवं बागमती नदियां मिलती है। टॉपिक है इतिहास एवं संस्कृति। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा था? किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा था? जहांगीर ने। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को किस मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को कब मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया? 1571 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। मद्रास की संधि के द्वारा। लाहौर की संधि कब हुई थी? लाहौर की संधि कब हुई थी? 1846 में। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड लिटन। किस समय हुआ था? 1877 ईस्वी में। गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा का प्रारंभ कब से हुआ था? गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा का प्रारंभ कब से हुआ था? कुषाण काल से। द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? मोती। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? बल्लभी में। 1512 ईस्वी में हुआ था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। ऋग्वेद में गौ शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 174 बार।
हड़प्पा कालीन पुरा स्थलों में हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कालीबंगा एवं लोथल से मिले थे। गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? कुमारामात्य होता था। किस चोल शासक को मदुरै कौन की उपाधि दी गई थी? परांतक प्रथम को। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। किसे मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। अकबर द्वारा निर्मित कौन सा किला सर्वाधिक दुर्गीकृत किला है? अजमेर का किला। किस अधिनियम के तहत पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। भारत में राष्ट्र प्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। किस मुगल शासक को घृणित कायर कहा जाता था? किस मुगल शासक को घृणित कायर कहा जाता था? फर्रुखसियर को। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? चीन की लीश खान ने। इंडिया लीग के संस्थापक थे। इंडिया लीग के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष थे। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? सेंड्रोकोटस कहा गया है। भूख हड़ताल के कारण किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की जेल में मृत्यु हुई थी? जतिन दास की। मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक 2 बार गद्दी पर बैठा? हुमायूं। शाहजहां ने किस संगीतकार को गूंज समुंदर की उपाधि प्रदान किया था? शाहजहां ने किस संगीतकार को गूंज समुंदर की उपाधि प्रदान किया था? लाल खां को। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव था। प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना किसने की थी? अमोघ वर्ष ने की थी। किस पल्लव शासक के समय हेंगसांग कांची गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के समय। गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। टॉपिक है राज्य व्यवस्था से संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपल कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपल कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से ग्रहण किए गए हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में। वह रीट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा निकाय को आदेश देती है।
कि वह अपना कर्तव्य पालन करे क्या कहलाती है? परमादेश कहलाती है। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है, परमादेश जारी किया जाता है। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45 में है। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल को कम से कम मत प्राप्त करने चाहिए 40%, वैध मत 4 या अधिक राज्यों से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1976 में। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? 1980 में। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है, चौथी है। वरीयता क्रम में उप प्रधानमंत्री का कौन सा स्थान है? 5 का है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? 3 आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? अनुच्छेद 333 के अंतर्गत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। दसवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जम्मू कश्मीर के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 36 है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों की खरीद कहलाती है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहलाती है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 1955 में। श्री बीजी खरे की अध्यक्षता में किया गया था। टॉपिक है भूगोल। बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से कौन सी मिट्टी बनती है? बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी बनती है। एक कॉस्मोसिक वर्ष होता है 250 मिलियन वर्ष। जब मैग्मा तस्करीनुमा जमता है तो उसे क्या कहते हैं? लेपोलिथ कहते हैं। यूएसए ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए। किस आकाशीय पिंड का परिक्रमण और परिभ्रमण काल समान है? चंद्रमा का। भूपटल मेंटल कोर का विभाजन किसने किया? ग्रांट ने। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं सेलेनोलॉजी कहते हैं। काग्लोमरेट किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान है। साल
सागवान एवं बांस किस प्रकार के वन में मुख्यतः पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ वन में पाए जाते हैं। वियना और बेलग्रेड बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। विश्व में सर्वाधिक सीसा उत्खनन करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया देश है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कारण कौन है? CO2 एवं जल वाष्प है। विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश है। विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश है चीन देश है। एस्किमो कहाँ की जनजाति है? ग्रीनलैंड एवं कनाडा की जनजाति है। पीली नदी किसे कहते हैं? पीली नदी किसे कहते हैं? हांगहो नदी को कहते हैं। शुक्र, मंगल, बृहस्पति तथा यूरेनस में किस ग्रह की कक्षा सूर्य के निकटतम है? शुक्र ग्रह की। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में। भारत के दक्षिणतम छोर का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट नाम है। निकोबार द्वीप में स्थित है। संसार के किस भाग में वर्ष के दौरान कभी भी वर्षा नहीं होती? संसार के किस भाग में वर्ष के दौरान कभी भी वर्षा नहीं होती? ध्रुवीय प्रदेश में। भीमा परियोजना किस राज्य एवं नदी पर है? भीमा परियोजना किस राज्य एवं नदी पर है? महाराष्ट्र पुणे राज्य में एवं पवना नदी पर है। अर्थव्यवस्था। मालिक के कब्जे वाले भवनों का आरोपित सकल किराया हिस्सा होता है। पूंजी निर्माण होता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? 1969 में। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा है सहारा। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1996 में। विश्व में अफीम की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? अफगानिस्तान में। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन था? पंजाब नेशनल बैंक था। RBI की स्थापना अप्रैल 1935 में कितनी चुकता पूंजी के साथ हुआ? 5 करोड़ रुपए के साथ हुआ। कपाट की स्थापना कब की गई थी? कपाट की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1986। भारत में आयकर प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स विल्सन को। भारत में सेस की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई? चीन देश की तर्ज पर। SBI द्वारा भारत का पहला तैरता ATM की स्थापना कहाँ की गई? कोची में। कृषि उत्पादकों का श्रेणीकरण और मानकीकरण होता है विपणन और निरीक्षण निर्देशालय द्वारा। डो जोन्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है? न्यूयॉर्क का। भारत में ग्रामीण साख सुलभ कराने वाले संस्थाओं की शिखर संस्था कौन सी है? नाबार्ड है। रोजगार गुणक की अवधारणा का प्रतिपादन किया था RF काहन ने।
सार्वजनिक क्षेत्र में निवेशकों को कहते हैं निजीकरण। कोंकण रेलवे जोड़ती है कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा से मंगलूर को जोड़ती है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से है। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने रीडिंग होते हैं? 3 रीडिंग होते हैं। टॉपिक है विज्ञान। यदि किसी पदार्थ में अशुद्धि मिला दी जाए तो उसका द्रव्यांक बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। एलपीजी में उसे विशेष गंध प्रदान करने के लिए सल्फर के यौगिक मिलाए जाते हैं। उस सल्फर के यौगिक का नाम है मिथाइल मरकप्टेन है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रोसेजियम की उपस्थिति के कारण होता है। स्मेल्टा 8 किसका अयस्क है? निकेल का अयस्क है। स्ट्रेंजर गैस किस दुर्लभ मृदा गैस को कहते हैं? जीनॉन को कहते हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? और जायडा सातीवा नाम है। टमाटर में कौन सा वर्णीय लवक पाया जाता है? लाइकोपेन पाया जाता है। टमाटर किस कुल का पौधा है? सोलेनेकी। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। वह कौन सा प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? हिप्पेरेन है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 होता है। स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑरिनोलॉजी कहते हैं। कोशिका गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? न्यूक्लियस के द्वारा। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्री बल सिद्धांत पर कार्य करती है। ताप बढ़ने पर गैसों की सान्द्रता बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। ध्वनि हमारे कान पर कितने सेकंड का प्रभाव रहता है? ध्वनि का हमारे कान पर कितने सेकंड का प्रभाव रहता है? 1/10 सेकंड का। केरोसिन तेल का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? 210 जूल पर केजी होता है। आमीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को मापा जाता है। टॉपिक है बिहार। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिक का अनुपात है। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है 48/18 है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना है। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया गया है? कोसी नदी पर। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? मखाना की फसल में। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है 3740 किलोमीटर है।
पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है हाजीपुर। कौन सा शहर को राजस्थान का मरुस्थल शहर कहा जाता है? अजमेर शहर को। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है बिहार राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुष व महिलाएं हैं। पुरुष की कुल जनसंख्या है 5,42,78,157। महिलाओं की जनसंख्या है 4,98,21,295 है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।